बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आप गंदम के काश्तकार हैं और आप डीएपी की बजाय तेजाबी खादें यानी कम पीएच वाली खादें जैसा कि सिंगल सुपर फास्फेट या नाइट्रोफास खाद आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन खादों का आपको गंदम की फसल के अंदर किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप गंदम की भरपूर पैदावार हासिल कर सको, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश का भाई, पहली ऑप्शन तो ये है कि आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी खाद जिसके अंदर 18% फास्फोरस होती है, यह आपको 3 से 4 बोरी ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देनी चाहिए। काश में 3 बोरियां जो है वो जरखेज ज़मीनों के लिए कहा जाता है और जो 4 बोरी है वो हल्की मैरा ज़मीनों के लिए कहा जाता है। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट खाद से भरपूर फ़ायदा आपको उस वक्त मिलेगा जब आप इसके साथ नाइट्रोजन भी इस्तेमाल करोगे, यानी आप यूरिया की आधी या पौनी बोरी ज़मीन तैयार करते वक्त इस्तेमाल करोगे मिक्स करके, तब आपको सिंगल सुपर फास्फेट से भरपूर फायदा मिल रहा होगा। डीएपी खाद इस्तेमाल करने से फसलों की पैदावार इसलिए ज्यादा अच्छी आ रही होती है कि ना सिर्फ उसके अंदर फास्फोरस होती है बल्कि नाइट्रोजन भी साथ में मौजूद होती है, और जब फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों आपस में मिल जाएं तो पैदावार जो है वो भरपूर आती है। इसलिए आपको चाहिए कि ज़मीन तैयार करते वक्त जब आप सिंगल सुपर फास्फेट की 3 या 4 बोरी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ आप आधी से पौनी बोरी यूरिया मिक्स कर लें। काश वो यहाँ मैं एसओपी खाद का जिक्र लाजमी करूंगा क्योंकि एसओपी खाद यानी पोटाश वाली खाद वो खाद होती है जो आपकी गंदम की पैदावार 12 से 15% बढ़ा देती है, यानी कि 4 से 6 मन फी एकड़ आपकी पैदावार बढ़ जाती है अगर आप अपनी ज़मीनों के अंदर एसओपी खाद इस्तेमाल करते हैं। और एसओपी खाद जो है वो ज़मीन तैयार करते वक्त ही डाल देनी चाहिए। अब आप सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपने आधी बोरी यूरिया मिलानी है और उसके साथ आपने 1 बोरी एसओपी खाद यानी पोटाश वाली खाद भी मिक्स कर लेनी है। इन तीनों खादों को आपने मिक्स करना है और ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल देना है, तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन पैदावार ले रहे होंगे। इसके बाद पहले पानी के ऊपर आपने 1 बोरी से लेकर 1.25 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है और इसके अंदर 6 किलोग्राम 33% वाला जिंक मिक्स कर लेना है। तो खासकर इस तरह से आपकी खादों का इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डीएपी की बजाय नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप 1 बोरी नाइट्रोफास और उसके साथ 1 से 1.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, इन दोनों को आपने मिक्स करना है और ज़मीन तैयार करते वक्त डाल देना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एसओपी खाद हमने लाजमी इस्तेमाल करनी क्योंकि उससे हमारी 15% पैदावार बढ़ जाती है, 5 से 6 मन पैदावार बढ़ जाती है। तो आपने नाइट्रोफास के साथ सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ एसओपी की 1 बोरी, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है और ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देना है। उसके बाद पहले पानी के ऊपर आप 1 बोरी नाइट्रोफास और उसके साथ 1 बोरी यूरिया खाद की, इन दोनों बोरियों को आप मिक्स करें और पहले पानी के ऊपर आप इस्तेमाल करें। काश में नाइट्रोफास की 2 बोरियां आपने ज़मीन तैयार करते वक्त कभी नहीं डालनी क्योंकि नाइट्रोफास के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और नाइट्रोजन भी 2 शक्लों में होती है, अमोनिकल शक्ल में भी होती है और नाइट्रेट शक्ल में भी होती है। अमोनिकल शक्ल में नाइट्रोजन कम ज़ाया होती है लेकिन नाइट्रेट शक्ल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा लीच डाउन कर जाती है, यानी कि ज़मीन की गहराई में चली जाती है। पौधे को उस वक्त नाइट्रोजन की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा वो नाइट्रोजन जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए आपने नाइट्रोफास की 2 बोरियां कभी भी ज़मीन तैयार करते वक्त नहीं इस्तेमाल करनी। हमेशा 1 बोरी ज़मीन तैयार करते वक्त इस्तेमाल करें और दूसरी बोरी जो है वो पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करें। तो काशों इस तरह से आप अपनी गंदम की फसल के अंदर तेजाबी खादें यानी कि कम पीएच वाली खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काशों हमारी अक्सर ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि सिट्टे के अंदर कम दाने बनते हैं। अब अगर आप भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सोना बोरान जो मिल रहा होता है वो भी इन खादों के साथ मिक्स करके ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल दें और इस साल में इसका एक दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने पिछली फसल के अंदर बोरान का इस्तेमाल किया है तो आपको इस फसल में बोरान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।